पाकिस्तान और भारत के कप्तानों को बराबर बराबर नहीं बिठाया गया। सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान बैठे और कोई ख़ास गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। सिर्फ उन टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम शिरकत करेगी जहां कई टीमें दुनिया के हिस्सा ले रही होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से आगाज़ हो चुका है। 8 टीमें फ़तह के हसूल की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगी, लेकिन भारतीय टीम चूँकि T20 की आलमी रैंकिंग की नंबर 1 टीम है और T20 वर्ल्ड कप उसने गुज़िश्ता बरस जीता था, तो उसे इस टूर्नामेंट के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 8 टीमों के कप्तान मौजूद थे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन ख़ास बात यह थी कि पाकिस्तान और भारत के कप्तानों को बराबर बराबर नहीं बिठाया गया। सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा के बीच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान बैठे और कोई ख़ास गर्मजोशी देखने को नहीं मिली। सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा के दरमियान बड़ी सर्द मोहरी का मुजाहरा था। गालिबन वो टेंशन जो दोनों ममालिक के दरमियान है उसकी वजह से भी और उनके चेहरों से भी टेंशन जो था वो नुमायाँ था, दोनों कप्तानों के चेहरों से, कि एक खिंचाव की, एक तनाव की सी कैफियत थी और हाथ भी नहीं सही तरीके से मिलाया दोनों कप्तानों ने। और फिर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो सलमान अली आगा फ़ौरन नीचे उतर गए 2 और कप्तानों के साथ। बाकी कप्तान एक दूसरे से बगलगीर हुए, स्टेज पर ही मिले। तो लग यही रहा है कि टेंशन जो है वो 14 सितंबर को और ज़्यादा नुमायाँ होगा। जब आज सवाल किया गया दोनों कप्तानों से कि आप ये बताएं कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होता है, तो क्या आपने अपने खिलाड़ियों को कोई इस तरह की हिदायत दी है कि जारहाना अंदाज़ इख्तियार करो? तो उसके जवाब में सूर्या कुमार यादव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये खिलाड़ी के अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी, ये क्रिकेट का मैदान है। दूसरी तरफ सलमान अली आगा ने जवाब दिया कि जो खिलाड़ी कुदरती तौर पर जारहानापन रखता हो वो तो मैदान में अपना जारहानापन दिखाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एज सच हमने ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर जो है उनमें बड़ा अग्रेशन होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं और हार्दिक पांड्या एक नए हेयर स्टाइल के साथ जो है वो एक्शन में नजर आएंगे। 20 करोड़ भारतीय रुपए की उन्होंने घड़ी खरीदी हुई है और दुनिया के चंद लोगों के पास वो ब्रांड है उस घड़ी का, तो वो पहनकर वो एक्शन में नजर आएंगे। और पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, ये ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं कि जिनमें अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवालात हुए, दोनों कप्तानों ने पुरएतमाद अंदाज से सवालात के जवाबात तो दिए, लेकिन जो साफ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि कोई ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि गर्मजोशी वो नहीं थी। तो अब देखते हैं कि एशिया कप में जब 14 सितंबर को पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब 14 सितंबर को 2 रिवायती हरीफ एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे तो उस वक्त क्या होता है। लेकिन गुज़िश्ता 1 बरस से, बल्कि ये दूसरा साल है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा मैचेज़ हो रहे हैं। आपको याद होगा 9 जून को पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ T20 वर्ल्ड कप का गुज़िश्ता बरस अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद उससे पहले जो था 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुकाबला हुआ था भारत से अहमदाबाद में, और वो 2023 में ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी वो श्रीलंका में भारत के मध्य मुकाबला आई थी एशिया कप में। फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जो था पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला हुआ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, और अब एक मरतबा फिर दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब फ्रीक्वेंटली मैचेस हो रहे हैं। हालांकि भारतीय हुकूमत ने कहा है कि सिर्फ उन टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम शिरकत करेगी जहां कई टीमें दुनिया के हिस्सा ले रही होंगी। गालिबन भारत ने इसलिए भी बॉयकॉट नहीं किया कि भारत जो है ओलंपिक गेम्स की और उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स की उससे पहले मेज़बानी करना चाहता है। अगर भारत यहाँ बॉयकॉट करता, एशिया कप में नहीं आता, तो फिर उसके इम्कानात कम हो जाते। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय हुकूमत ने इजाज़त दी है भारतीय क्रिकेट टीम को कि वो जाकर खेले मुत्तहदा अरब अमारात में। हालांकि ये टूर्नामेंट भारत में होना था, लेकिन अब मेज़बान तो असल भारत है, लेकिन सारे मैचेस 19
इस टूर्नामेंट के मैचेस हैं जो मुत्तहदा अरब अमारात में होंगे फाइनल समेत। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो खबरें आ रही थी कि टिकटों की फ़रोख्त के हवाले से कि जनाब टिकट्स जो हैं वो बहुत स्लो फ़रोख्त हो रहे हैं, तो जब हमने मालूम किया तो पता ही चला कि पॉकेट्स में टिकट जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। पहले ये होता था कि एक दफ़ा ही टिकट खोले गए और सारे टिकट बिक गए, लेकिन अब मुंतज़मीन ने ये सोचा है कि चूँकि एकदम से सारे जब टिकट बिक जाते हैं तो जो ब्लैक में टिकट फ़रोख्त करने वाले हैं उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस दफ़ा पॉकेट्स में जो है टिकट्स बेचे जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा टिकट की जो कीमत है वो 16,000 दरहम है, जो कि वीआईपी बॉक्स की कीमत है। आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तानी करेंसी में कितना ज़्यादा होगा। और जो सबसे कम टिकट है वो 7,000 दरहम का है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 54-55 हज़ार रुपये बनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि टिकट्स पाकिस्तान भारत के मैच की टिकट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। और फिर 6,000 दरहम का भी टिकट है, 4,000 दरहम का भी टिकट है, 3,000 दरहम का भी टिकट है, फिर उसके अलावा 12,000 दरहम का भी टिकट है। लेकिन सबसे महंगा टिकट जो है वो 16,000 दरहम का है, जो बॉक्सेस हैं उनका, जो रॉयल बॉक्सेस हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए जो हाइप बन रही है, क्योंकि भारतीय मीडिया के कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो मैच कवर नहीं करेंगे एहतजाजन, तो बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि अब उन्हें जो है अपने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है। वरना WCL जो वर्ल्ड चैंपियन लीग थी उसमें जब भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने बॉयकॉट किया था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अब भारतीय टीम जो है सीनियर टीम भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं खेलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 14 सितंबर को दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और दिलचस्प बात यह है कि जो दुबई में ICC क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ जो प्रैक्टिस की दोनों टीमों ने, मतलब कोई आपस में खिलाड़ियों के दरमियान कोई इंटरेक्शन देखने में नहीं आया उस टेंशन की वजह से। वरना माजी में खिलाड़ी एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अलग अलग भारतीय टीम पहले करके गई, फिर पाकिस्तानी टीम आई। तो इस लिहाज से आज तो पाकिस्तानी टीम ने रेस्ट किया है और कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करेगी। और पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो 12 सितंबर को ओमान के साथ है। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, उसके अलावा ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमें, जबकि दूसरा ग्रुप बड़ा सख्त है। उस ग्रुप में अफ़गानिस्तान, फिर उसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत का जब मैच होता है इतवार के दिन, उससे पहले किस तरह का टेंशन देखने को मिलता है। हम आपको इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।